केजीएन अंसारी साहब, क्या आप आज यूसुफ अंसारी के घर पे आए, क्या बात हुई उनकी बेगम से, या आप पुलिस ऑफिसर के पास गए थे, क्या हुआ, पूरा मामला क्या है? देखिए, आयो जो पवार साहब जो थे उस टाइम पे उनसे मेरी बात भी हुई, मुलाकात हो गई थी। उन्होंने बताया है कि यूसुफ भाई का कुछ गोरेगांव का मामला था, उन्होंने गन अप्लाई करने के लिए बोला था। तो मैंने जैसे अभी उनकी वाइफ से बात किया, उनकी एहलिया से बात किया, तो उन्होंने बताया है कि वो सिर्फ जो मौलाना लोगों के ऊपर जैसे सब बयान दे रहे थे कि मस्जिदों में घुस के मारेंगे, तो उन्होंने आए दिन जो कोई एक मौलाना थाने में जिनको मारा गया है, तो बोले सेफ्टी के लिए उनको एक हथियार देना चाहिए, जो कि हमारा कानूनन राइट है। जैसे देखा जाए तो सिख भाइयों के पास वो एक चाकू रहता है, फिर सभी लोगों को तो औजार देना ये कानूनन राइट है। और ये एक मतलब सेफ्टी का पीस जो कहते हैं ना कि सेफ्टी के लिए कुछ होना चाहिए, तो इंसान को जब दहशत बढ़ जाती है तो आदमी सेफ्टी के लिए अपने आप को मानता है। इस दहशत बढ़ाने के पीछे राज क्या है? राज ये है कि जब से बीजेपी 2014 में आई है, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, योगी की सरकार आई है और यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई है, तब से ये दहशत बढ़ा है। और इसमें आए दिन जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जो मुसलमानों को कहीं ना कहीं, और क्यों टारगेट करते हैं, ये जो वोट बैंक की राजनीति है जो हमारे देश के अंदर, सेकुलरिज्म और जो कम्युनल की राजनीति है। जैसे कम्युनल, जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में हिंदुओं की तादाद ज्यादा है, भारत मुल्क है, नाम है हिंदुस्तान, इंडिया, तीन हमारे जो मुल्क है पूरी दुनिया में, जिस मुल्क का तीन नाम है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, भारत है। लोग अलग अलग नाम लेते हैं, लेकिन क्यों उसी तरह से हमारे यहाँ की जो रिलीजन्स है, कई रिलीजन्स है जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो मुल्क में अमन और अमान के हिसाब से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया था, आज उस कानून का दुरुपयोग सरेआम बीच चौराहे पे खुलेआम किया जा रहा है। जो कानून के रखवाले वही कानून के आज देखा जाए तो रक्षक ही भक्षक है। मुल्क में जो बीजेपी की सरकार है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आए दिन जो बयानबाजी की है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जातिवाद बढ़ रहा है और जो कमजोर लोग हैं उन पे अत्याचार हो रहा है। जैसे ट्रेन के अंदर गोलियां मार दी जा रही है, कहीं पे मौलाना को चंदा के नाम पे उनको पकड़ के मॉब लिंचिंग कर दिया जा रहा है, कहीं पर कोई 100 किलो गोश्त अगर बकरे का भी लेके जा रहा है तो बोल करके कि बड़े का है और उसके लिए मार दिया जा रहा है। उसी लड़ाई को लड़ने के लिए यूसुफ अंसारी साहब ने आवाज उठाया हर चीज पे। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी का जो प्रोग्राम था उसके अंदर मुझसे मुलाकात हुई, बाकायदा उनसे बात हुई। उन्होंने बताया कि मैं ऐसा ऐसा सोशल वर्क करता हूँ केजीएन का। उन्होंने बताया कि मैं ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी का मैं एज अ सेक्रेटरी सदर हूँ। तो उन्होंने जो बताया कि वो हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, बस मैं वही सोच समझ करके आया हूँ कि मैं उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। और यूसुफ अंसारी के साथ हम खड़े हैं। अगर उन्होंने कानून के दायरे में रह करके सारी जो प्रोसीजर किए हैं, वो मैंने बात किया, डीसीपी से बात करने की कोशिश किया, लेकिन डीसीपी इतने आसानी से, मेरे हिसाब से, मैं एज अ मुंबई समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता और सदर भी हूं तो लोहिया वाहिनी का, लेकिन उन्होंने मुझसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। हमारे जो भी इश्यूज है गवंडी के, उसके लिए कांटेक्ट अगर डीसीपी साहब से, हेमराज राजपूत जी से नहीं हो पा रहा है, तो समझ लीजिए कि वो कितने बड़े कमिश्नर लेवल के इंसान है। 24 घंटा वो लोग अवाम की सेवा करने के लिए उनको तैनात किया जाता है, लेकिन वो हमारे काम नहीं आ रहे, तो किस काम के हमारे डीसीपी है। दूसरा कि देशमुख साहब से कांटेक्ट हो सकती है, आसानी तरीके से उनको फोन करो तो उठा लेते हैं। उसी तरह से पवार साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी उठाया, उन्होंने भी जवाब दिया। शायद यूसुफ अंसारी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कहीं पे भी हो, अपने घर पे, अपने बच्चों के बीच में रहे। हम आपके साथ खड़े हैं, अवाम गोंडी की आपके साथ खड़ी है। अगर आपके साथ कुछ होता है तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हर लड़ाई में शामिल है। भाई थाने से है, एमआईएम का, मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा। एक गोंडी में आकर के इन्होंने बात किया, इनका शुक्रिया है कि ये थाने से आकर के इतनी जज्बाती बात की है। मैं कहना चाहता हूं हमारे मुल्क के अवाम से कि 3 घंटा पहले हेमंत विश्वकर्मा ने कहा है
कि मैं 60 मदरसे बंद किया था जब उसने सीएम रहते हुए, अब अगर गवर्नमेंट बनाऊंगा तो मैं सारे मदरसे बंद कर दूंगा। तो ऐसे जो लोग हैं मजहब पे जो टारगेट करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि मुल्क में अमन और शांति को तुम खराब कर रहे हो और मदरसे को बंद करोगे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है वो इसलिए दुनिया में नहीं है कि उसको जीना है और खाना है। हमारा मकसद है हमारे अल्लाह को राजी करने का। हमारा जो मकसद है हमारी दीन और मजहब पे चलने का है। मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ, हम संविधानी तौर पे, हम संविधान हमारे उलमाओं ने बनाया, कुर्बानी हमारे उलमाओं ने दी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान को बनाया, उस पर सभी का शाइन हुई, सिग्नेचर हुआ, फिर जाकर के कानून बना है और सबकी सहमति से हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हम कानून पे चलने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन अगर हमारे मजहब को टारगेट करोगे, हमारे उलमा, हमारे मौलाना और हमारी मस्जिदों को टारगेट करोगे, तो ये वही मौलाना है जिन्होंने पीसफुल कहा है कि ईमान और मुसलमान, जो मुसलमान नाम है, जो इस्लाम नाम है, इस्लाम पीसफुल का नाम है। इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ सिखाया जाता है, हमारे नबी जब आए दुनिया में तो अंधेरा था, अंधेरा, बहन बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था, गुलामी करवाया जाता था, उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करने की एक चीज बनाई थी। लेकिन उनको हमारे जो नबी आए दुनिया में, उनको शहजादी बना करके और उन लोगों को हुक्म दिया कि आप भी आपके घर की शहजादी है, इनको सर पे भी का ताज है, इसको सर पे बिठाया जाए। तो सिर्फ हमारे नबी ने फरमाया था। आप उसी मजहब को टारगेट करना चाहते हो, आप उसी मदरसे को बंद करना चाहते हो जिससे पीसफुल। हम लोग किसी के धर्म पे टारगेट करने के लिए वीडियो नहीं बनाते। हमारे किसी मजहब के लोग किसी दूसरे के जो मजहब है या दूसरे के जो भगवान है उनको टारगेट नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए वीडियो बनाते हैं, हम अपने प्रोटेक्शन के लिए ही आवाज उठाते हैं और आप उस आवाज को दबाने की कोशिश करें। अगर हिम्मत है नरेंद्र मोदी जी में और एकनाथ शिंदे जी में, जो कि है नहीं, मैं जानता हूं, सारे मुल्क की अवाम जानती है, अगर आप लोगों में हिम्मत नहीं तो आप सरकारें छोड़ करके सरकार ऐसे लोगों को चलाने दे जो मुल्क में अमन और अमान कायम रखे। राष्ट्रपति शासन मुर्मू जी से कहना चाहता हूं मैं, राष्ट्रपति जी से, कि ऐसे लोगों पे प्रतिबंध लगाए, ऐसे लोगों को अरेस्ट करे। नीतीश राणे वो पंडित जो है, जो बयान दिया है, रामगिरी मलून महाराज जो है, महाराज कहना नहीं चाहिए, वो एक मलून है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है। ऐसे लोगों को तो इंसानियत के नाम पे कलंक है। वो महाराज और किसी धर्म के पुजारी होने ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों को, जो किसी के धर्म पे टिप्पणी करता हो। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों पे प्रतिबंध लगा के इनको कारावास की सजा देना चाहिए। जैसे तुमने बड़े बड़े जो आवाज उठाने, हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को आपने उठाया था कार्रवाई के नाम पे, लेकिन उनको ऐसी सजा, ऐसा ट्रायल में डाल दिया है कि वो अब आ नहीं सकते हैं। तो तुम सिर्फ एक शायरी किए थे और वो शायरी के बेस पे आपने उनको अरेस्ट किया था। ये तो हमारे नबी पे, हमारे अल्लाह पे, हमारी मस्जिदों पे इतनी बड़े बड़े बातें कर लेते, आप इनको अरेस्ट नहीं करते, इसका मतलब आपने छूट दे के रखा है। मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि इनके बयानबाजी पे ना जाए। आने वाले टाइम पे असेंबली चुनाव है, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मेंढक लोग हैं, चुनावी बातें करते, उकसाते हैं। इनकी बातों पे नहीं जाना चाहिए, इनके बातों पे अमल नहीं करना चाहिए। ये आपस में लड़ाना चाहते हैं, उसके बाद 5 साल आपके पास न राशन है, न बिजली का बिल आप भरते हो, आप जूझते हो अपने परेशानियों से। आप उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे साथ क्या होता है 5 साल। इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहिए, आपस में अमन अमान। हमारे यहाँ पे गणपति भी एक साथ होती है और तकरीर भी एक साथ होती है, पूजा भी एक साथ होता है, नमाज भी एक साथ पढ़ी जाती है। हमारे इधर अमन और अमान की बात है। ये गवंडी विधानसभा जो मानकुर विधानसभा है, ये सेफ है, यहाँ पे कोई ऐसी बातें नहीं हुई है। मैं कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें। हम अंसारी साहब के साथ में है और कोई भी बात ऐसी है तो पुलिस को नोटिस के जरिए बतानी चाहिए और उनकी वाइफ को बुला करके, अगर आप बुलाते हैं तो हम लोग भी साथ में खड़े हैं, हम भी आएंगे
हमारे साम बात होना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ हमारी अवाम को कि आप ऐसी इसी तरह से अलर्ट रहे, होशियार रहे और ऐसी जातिवाद बातों में ना आए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम।